कि पूर्व पार्षद श्रीमती सीमा धर्मवीर राठौर अपने पूरे साथियों के साथ अपने परिवार में सम्मिलित होने आए हैं। राज बब्बर जी उनको कांग्रेस की निष्ठा सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। उनके साथ जो भी भाई कांग्रेस परिवार में हमारा हिस्सा बनने आए हैं, मैं बस एक बार आपको उनके नामों की जानकारी दे दूं। धर्मेंद्र जोया, आकाश साक्य, रोहित साक्य, पुष्पेंद्र आर्य, आर्यन राठौर, अंकित भदौरिया, विनीत लोधी, नवनीत लोधी, सच्चम सिवरे, श्लोक ओझा, ध्रुव सिवरे, अमन सिवरे, गिरिराज यादव, कृष्णा यादव, अमन यादव, भूपेन्द्र यादव, हरीश कुशवाहा, हर्षित राजावत जी, सूरज सिकरवार जी, साहिल राजावत जी, भानसिक राजावत जी, दिव्य परमार जी, अमित राठौर जी, आशु प्रजापति जी, अमन खान जी, अजान खान। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे परिवार में पूर्व पार्षद सीमा राठौर और धर्मवीर राठौर पधारे हैं। उनकी ज्वाइनिंग आदरणीय राज बब्बर साहब पट्टा पहना के कर रहे हैं। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उनकी पूरी टीम का कांग्रेस परिवार में बहुत बहुत स्वागत। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वहीं भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी सामने दिखती आ रही है। वहीं आज कांग्रेस पार्टी के 15 विधानसभा प्रत्याशी सुनील शर्मा के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद राज बब्बर ने सभा को संबोधित किया। इसी सभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद धर्मवीर राठौर और कई कार्यकर्ता भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसी क्रम में आज जब हमारे संवाददाता ने पूर्व पार्षद धर्मवीर राठौर से चर्चा की तो क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं भारतीय जनता पार्टी में 21 साल में मैं पार्टी की सेवा की। पार्टी ने भी हमको सम्मान दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में कुछ सालों से ये मान के चलिए आप कि प्रत्येक कार्यकर्ता की इतनी अपेक्षा हो रही है कि कार्यकर्ता अपनी पीड़ा को बयां करने के लिए उसके पास ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वो अपनी पीड़ा को बयां करें कि संगठन मेरी नहीं सुन रहा, विधायक मेरी नहीं सुन रहा, सांसद मेरी नहीं सुन रहा। कार्यकर्ता की पीड़ा सुनने के लिए कोई ऐसा मंच नहीं है। हमारे यहाँ बहुत समय पहले संगठन मंत्री का एक मंच भारतीय जनता पार्टी में होता था। उस पर कार्यकर्ता अपनी पीड़ा को बयां कर रहा था। कार्यकर्ता की पीड़ा पूर्ण रूप से सुनी जाती थी। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष तक सारे सत्ता के प्रभाव में मैं सीधी बात कहूं कि ये देखे हुए हैं। ये सिर्फ विधायक बोलता है वो मंडल अध्यक्ष करता है, मंत्री बोलता है वो जिलाध्यक्ष करता है। इसके आगे ये किसी भी कार्यकर्ता की कोई पीड़ा सुनने के लिए तैयार नहीं है। काफी दिनों से हम लोग घुटन पार्टी में रह के महसूस कर रहे थे, क्योंकि मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ कि बहुत समय तक घुटन महसूस कर नहीं सकता था। कांग्रेस में जाने का मेरा सबसे बड़ा यही रीजन है। और कांग्रेस की रीति और नीति, जब किसी भी पार्टी की रीति नीति को हम पढ़ेंगे उसके बाद ही उसकी रीति नीति के बारे में हम जान सकते हैं। और जब हम किसी की रीति नीति के बारे में पढ़ेंगे नहीं तो अभिज्ञ रहते हैं पूर्ण रूप से। जब मैंने कांग्रेस की रीति नीति को पढ़ा देखा तो उसमें वर्ग भेद नहीं है, जाति भेद नहीं है, सभी लोग समान रूप से परिवार भाव से काम करते हैं। इसी प्रभाव से मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के मामा है, उन्होंने अभी महिलाओं को एक तोहफा और दिया है, किस्तें डाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं शिवराज जी के बारे में क्या कहूँगा, वो बहुत बड़े लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी में झूठ को भी इतनी तेज आवाज में बोला जाता है कि सामने वाले को मजबूरन होकर चुप रहना पड़ता है। ये लाडली रहना, ये सब, आप ये बताइए, आप 18 साल से सत्ता में, आप 18 साल से सत्ता में होने के बाद आपने पहले लाडली रहना क्यों नहीं की? बहुत सारी ऐसी योजनाएं मैं पार्षद रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में, मैंने उन योजनाओं का लाभ
अपने क्षेत्र के लोगों को नहीं दिलवा पाया। जैसे स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मेरे बहुत सारे साथी हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि हम लोगों को स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं दिलवा पाते। तो बैंक में जाओगे तो बैंक वाले कहेंगे मुख्यमंत्री से बात करा दो हमारी, तो ये बहुत छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि स्वरोजगार योजना में हम लाभ दिला रहे हैं। मैं बहुत गारंटी से आपसे कह सकता हूँ कि लाडली बहना योजना वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद ही बंद करेगी। कांग्रेस की सरकार ये संकल्प दिला होगा। कांग्रेस की सरकार ने जो संकल्प लिया है वो करेगी। उन्होंने कहा है कि 1500 रुपए नारी सम्मान निधि हम देंगे। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, नारी सम्मान निधि मिलेगी। सुनील शर्मा जी विधायक बनेंगे, नारी सम्मान निधि मिलेगी। ओपीएस जो कर्मचारियों का है, बहुत गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, सभी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।